पाठ 18 नदी का गीत। लेखिका नीता बैरी। प्रस्तुत पाठ में नदी के उद्गम यानी जन्म से लेकर किन से मिलती है, किन को साथ लेकर आगे बढ़ती है और मैदानों से होती हुई अपने घर समुद्र में कैसे विलीन होती है, उसकी कहानी है। लेखिका ने नदी को पहाड़ों से टकराने की आवाज़ के कारण घुंघरू कहा है। गर्मियों में बर्फ पिघलने के कारण घाटी से घुंघरू का उद्गम होता है, यानी नदी का जीवन प्रारंभ होता है। वह हर तरफ खुशी और उत्सुकता से भरी संसार में अपना रास्ता स्वयं बनाती है। बड़ी बड़ी चट्टानें पेड़ों से मिलती है। हवा सीटी बजाती हुई उसे सावधान करती है कि ध्यान रखो, आगे बड़ी चट्टानें हैं। पर घुंघरू तो उल्लास से भरी झरना बनकर उतर जाती है। शुरू में वह नदी संकरी यानी पतली होती है। वह उसका बहाव तेज होता है, इसलिए उसको मानव की तरह जवान और मजबूत बताया गया है। पत्थर भी उसे अपने साथ प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए साथ चलने को कहते हैं। वह सभी को साथ लेकर आगे बढ़ती जाती है। बड़ी पेड़, चट्टानें, पहाड़, चीड़ चिनार के पेड़ आदि सब पीछे रह जाते हैं। वह उनकी यादों को साथ लिए मैदानों में पहुंचती है, जहां पत्थर छूट जाते हैं क्योंकि वे बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो वो फिर उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो उनको आगे तक ले जाए, क्योंकि ऊंची चोटियों से आते आते भी वह थक जाती है और पत्थर भी रुक जाते हैं। अब उतनी संकरी व जवान नहीं रह जाती, अब वह फैल जाती है, लेकिन उसे इसका दुख नहीं। वह पत्थरों का चूरा अपने साथ लिए जाती है तो वे घुंघरू को पुकारते हैं, रुको घुंघरू, हमें अपने साथ ले लो, हमें पीछे मत छोड़ो, हमें भी नीला समुद्र देखना है। मैदानों में वह शांत व धीमी हो जाती है। उसकी आवाज़ यानी घुंघरुओं की जो रुनझुन होती है वह खत्म हो जाती है। फिर भी वह चमचमाती है, लेकिन जब वह शहरों के बीच से गुजरती है तो गंदे नालों द्वारा उसका पानी मटमैला व गंदा हो जाता है। नावें चलती है, मछुआरे उसके किनारों पर बैठे रहते हैं, तो वो सारी गंदगी होती रहती है। पत्थर रेत बनकर उसके रास्ते में फैल जाते हैं। रेत इकट्ठे होकर टीले बना लेते हैं। अब वह बूढ़ी यानी अनेक धाराओं में बढ़ जाती है। उसके प्रवाह में ताकत नहीं होती है, लेकिन उसकी आंखों में चमक है, क्योंकि नीला समुद्र उसे दिखाई देता है। वह सागर में विलीन हो जाती है। थकान दूर करने हेतु प्रत्येक जीव घर की ओर जाता है। घुंघरू भी अपनी थकान दूर करने हेतु उसके घर सागर में जाना चाहती है, जो उसका लक्ष्य है। नदी को मानवीकरण अलंकार द्वारा दर्शाकर लेखिका जीवन में लक्ष्य साध कर आने वाली कठिनाइयों से न हार कर, बल्कि उसका सामना खुशी से कर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कह रही है। धन्यवाद।